आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक स्वागत योग्य फैसला आया है, जिसमें नगर निकाय चुनाव के संबंध में हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को सिरे से खारिज कर दिया है। उसका आधार यह है कि सरकार ने ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया। अब जानते हैं कि ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया क्या है। ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया के क्या पैमाने हैं। पहला कि स्थानीय नगर निकाय चुनाव में ओबीसी के पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभाव की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, और दूसरा उसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव में आरक्षण तय किया जाएगा। तीसरा, एससी, एसटी और ओबीसी का कुल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा। तो यह है ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, जिसका उल्लंघन करने के कारण निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन के संदर्भ में लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इस पर फैसला देते हुए आज हाई कोर्ट ने उसको सिरे से खारिज कर दिया, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं और हाई कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि इस निकाय चुनाव के संदर्भ में जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है, इस पर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करते हैं, अपना बयान देते हैं कि लीगल एक्सपर्ट से सलाह मशविरा करने के बाद सरकार कोई निर्णय लेगी इस पर। साथ ही यह भी कहते हैं कि पिछड़े ओबीसी वर्ग के साथ उनके हकों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, उनके अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो गौर करने वाली बात यह है कि सूबे के डिप्टी सीएम एक वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं। वो एक वर्ग विशेष के डिप्टी सीएम है कि पूरे प्रदेश के सीएम है, जहां जिम्मेदार पदों पर आसीन लोग केवल वर्ग विशेष की बात करेंगे, वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो हर समाज और देश किस ओर जाएगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। आज सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि इनको सबके लिए एक विधान, एक कानून व्यवस्था बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलना है, तुष्टीकरण की राजनीति करना है। सरकार चाहे तो सबके लिए एक समान व्यवस्था लागू कर सकती है, सबके लिए समान व्यवस्थाएं दे सकती है, लेकिन नहीं, इनको केवल अपनी सत्ता की रोटी सेकना है। और इसी के चक्कर में ये आरक्षण को हवा दे रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर क्या बात करते हैं, अपनी जाति का महिमा मंडन करते हुए राजभर रेजिमेंट बनाने की मांग करते हैं। निरहुआ सांसद कहते हैं अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाना चाहिए। अब चारों तरफ आप ये देखते हैं कि ओबीसी के नेता, एससी एसटी के नेता किसी भी दल में हो, वो प्रखरता से अपने समाज की बात को उठाते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जब बात सवर्ण समाज के हक की बात होती है, जब उनके मुद्दों पर अब आवाज बुलंद करना होता है, तो कोई नजर नहीं आता है। शर्म आनी चाहिए उन विधायकों को, सांसदों को जो सवर्ण समाज के नुमाइंदे बने बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। आपको इन लोगों से सीखने की जरूरत है। लेकिन आज इस आरक्षण नीति से देश का किस तरह बंटाधार हो रहा है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। शिक्षा में आरक्षण, रोजगार में आरक्षण, राजनीति में आरक्षण, जिस आरक्षण नीति का प्रयोग करके अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया, इसकी एकता और अखंडता को छत बिछत किया, वही नीति आज देश के लिए खतरा बन बैठी है। ना सिर्फ देश के लिए बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरा बन बैठी है। आज लोकतंत्र एक मिथक बन चुका है, संख्या बल का खेल बन चुका है, सही और गलत का फर्क मिटा दिया गया है। केवल भेड़ बकरियों की तरह जिसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी उन्हीं को सत्ता सौंप दी जाएगी। यहां मेरिटोक्रेसी को दरकिनार किया जा रहा है। मेरी सवर्ण भाइयों से अपील है कि अब ओबीसी रिजर्वेशन को खारिज कर दिया गया है। आप दमखम से चुनाव की तैयारी कीजिए और अपनी जीत दर्ज कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रहे, अपने समाज के साथ गद्दारी न करिएगा। उस समाज के साथ गद्दारी न करिए जो आपको अपना प्रतिनिधि चुनता है। बस यही अपील करूंगा। धन्यवाद।